मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज जीवन के महामंत्र की तरफ आज हम एक इशारा करने चले जा रहे हैं, एक बात करने जा रहे हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। ये जीवन भर की जो शोध है या तपस्या है, तपश्चर्या है, उपासना है, यानी कि कर्मों का एक ऐसा महामंत्र जिसको हम सिद्ध कर्म कहते हैं, यानी एक ऐसा सिद्धि जो कर्म से सिद्धि आती है। आपने सुना होगा किसी ने मंत्र सिद्धि कर लिया, तंत्र सिद्धि कर लिया, वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट मित्रों सिद्धियों का। हो सकता है कि आप मंत्र सिद्धि कर रहे हो, कोई आदमी कहता है फलाने मंत्र के मैंने सिद्धि कर लिया है, इससे मेरे पास अतुल संपत्ति है, मान है, सम्मान है, मैं चाहूँ तो हवा में पैसा बना दूँ, मैं चाहूँ तो पानी बना दूँ, वगैरह वगैरह। मित्रों, अहंकार की पुष्टि और कुछ ऐसा चीज़ जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध पाने की आकांक्षा में लोग न जाने कौन कौन सी मंत्र की सिद्धियों करते रहते हैं। हमने भी अपने जीवन काल में, हम बचपना में थे, हम अज्ञान थे और बोध किसी बात का था नहीं, और कोई हम बहुत ज़्यादा विज्ञान के घर में पैदा नहीं हुए थे। हमारे बाप दादा बहुत ज़्यादा कोई प्रकांडता नहीं था, लेकिन जीवन की एक चीज़ ज़रूर था। मैं जिस मिट्टी से आया था वो मिट्टी प्रश्न उठाना जानता था, वो सवाल करना जानता था, वो खुद के प्रति सवाल करना न सिखा दिया था। बचपना में हवा पानी ने हमें सिखा दिया था। मित्रों, पढ़ाई करते करते ज़िंदगी एक ऐसी सोचने लगा कि मैं सरस्वती मंत्र सिद्धि कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कर लेते हैं। गायत्री मंत्र सिद्ध करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कर लेते हैं। चलो शिव मंत्र सिद्ध करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, चलो कर लेते हैं। राम मंत्र सिद्ध करूँगा तो क्या मिलेगा, कर लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं जब वेद शास्त्रों में या अन्य विदेशी पुस्तकों में जब देखता हूँ तो तरह तरह की सिद्धियों की ओर इंगित है, और लोगों ने सिद्धियाँ की, लोगों ने रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया, लोगों ने अणिमा की साधना की, लघिमा की साधना की, अदृश्य होने की साधना की। क्वांटम विज्ञान आज उसी तरफ चल रहा है। हमारा लाइट युग जो चल रहा है, हमारे जो आजकल कंप्यूटर्स हैं, जो चिप्स हैं, जो तरह तरह के आज हमारे मशीन में जो टूल्स हैं, वे सब एक तरह का विज्ञान का मंत्र है, फार्मूला। एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में फार्मूला लगाओ और उसका परिणाम प्राप्त करो। मित्रों, ढेर सारे नियम कायदे होते हैं कि किसी भी मंत्र को आप सिद्ध करोगे तो उसके कई नियम होते हैं कि ऐसे जप करना है, ऐसे जप करना है, ऐसे जीवन जीना है, ऐसे कपड़ा पहनना है, ये खाना खाना है, ऐसे सोचना है, ऐसे बोलना है, ऐसे दूरी बना कर रखना है, ये ऐसा मत करना, वैसा मत करना, वगैरह वगैरह। तब मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, मुझे कोई एक ऐसा महामंत्र बता दीजिए जिसमें कर्म में सिद्धि हो, क्योंकि सारा जितने भी सिद्धि है वो बिना कर्म का अधूरा है। मैं गायत्री सिद्धि भी कर लूँ, सरस्वती सिद्धि कर लूँ, लक्ष्मी सिद्धि कर लूँ, काली सिद्धि कर लूँ, दुर्गा सिद्धि कर लूँ, पिशाच का सिद्धि कर लूँ, शैतान का सिद्धि कर लूँ, गोरख सिद्धि कर लूँ, चाहे किसी भी देवी देवता को सिद्ध कर लूँ, या फिर नास्तिकता को सिद्ध कर लूँ, आस्तिकता को सिद्ध कर लूँ, कुछ भी सिद्ध कर लूँ, लेकिन सारे सिद्ध का अंततः अधूरा है जब तक का कर्म सिद्ध नहीं है। तो मैंने गुरुदेव से पूछा, कोई एक मुझे मंत्र बता दीजिए गुरुदेव जिससे मेरा कर्म में सिद्धि हो। तो गुरुदेव ने हंस करके कहा, बेटा, सारे सिद्धियों का एक ही सिद्धि होता है, कर्म सिद्धि। सभी सिद्धियां मिल करके आकर के एक जगह में मिल जाता है। सारे सिद्धियों का वो शक्ति पुंज है कर्म सिद्धि, कर्म सिद्धि। तो गुरुदेव, इसमें मैं आखिर कौन सा मंत्र होगा? क्या मैं ऐसा कुछ मंत्र करूंगा जिससे मेरा कर्म में, जो भी मैं कर्म करूं, सिद्ध हो जाए, यानी मेरा कर्म बेकार ना हो, मेरा किया हुआ कार्य बेकार ना हो, मेरा बीज बोया बेकार ना हो? तो बोले, बिल्कुल शानदार हो सकता है, आपका कर्म सिद्ध हो सकता है। क्योंकि उस गुरुदेव ने कहा कि भाई हमारा कर्म सिद्ध है, हमने कर्म सिद्ध है, हमने इसलिए कर्म योगी हैं। कर्म ही तो सारे चीज़ों का परिणाम लेकर के आता है। तो उसने कहा कि आपकी भावना का आपको अपना दुरुस्त रखना होगा। भावना में कलंक नहीं होनी चाहिए, भावना में आपका कोई प्रदूषण ना हो, भावना में कोई मिलावट ना हो, भावना सिर्फ भावना हो। दूसरा कहा कि आपका जो कर्म हो वो सिर्फ कर्म हो, लिप्त ना हो, किसी से अटैच ना हो, अटैचमेंट के साथ कर्म ना हो। बस इतना ही ख्याल रख लो कि आपका फिर किया गया हर कर्म सिद्ध होगा और आपको कार्य में सिद्धि मिलेगा। मानसिक, वाचिक, मन को
मन को और मन को कलुषित मत होने देना। काल में, समय में, खंड में अपने जो शरीर है, शरीर के जो विज्ञान है, शरीर का जो अनुभव है, शरीर से जो मन का अनुभव है, इस मन और शरीर के अनुभव से उस पार चित्त का अनुभव, चित्त के उस पार बैठी हुई चेतना, और चेतना को ज्ञान और विज्ञान से परखना, कि आप उस ज्ञान और विज्ञान से परख करके एक विवेक का सहारा लेना। जीवन का कोई भी कर्म अज्ञानता में मत करना, सोए हुए मत करना, बेहोशी से मत करना, अटैचमेंट से मत करना। इतना ही कर्म करोगे, इतने ही आपको पर पाबंदी है, तो आपका कर्म सिद्ध हो जाएगा। मैं मतलब गुरुदेव इसमें तो कोई मंत्र ही नहीं है। बोला हाँ, ये मंत्र है, इसका कोई शब्द नहीं, इस पर कोई जप नहीं, इस पर कोई ध्वनि नहीं, इस पर, क्योंकि ध्वनि होते ही विक्षोभ उत्पन्न होगा। कोई मंत्र हम करते हैं यानी इसका विपरीत कुछ न कुछ दबाव होगा। तो यहाँ मुंह से नहीं, आपके मन संस्थान जब कोई कर्म करे तो उस कर्म के पीछे जब भावना सुंदर होगा, सुघड़ भावना होगा, कल्याण के लिए होगा, इस नैसर्गिक के लिए होगा, सबको लेकर के चलने वाला होगा, उत्थान के लिए होगा, सूर्य की तरह दूसरे को अपने अपने सूर्य के प्रकाश से दूसरे ग्रहों को जीवन देना, अन्य लोगों को जीवन देना, ये सब भाव से जब होगा, आपका भाव में यदि स्वभाव जुड़ जाएगा, यदि अटैचमेंट स्वभाव का आ जाए तो अच्छा, लेकिन अटैचमेंट स्वभाव का आएगा तो कभी भी कुभाव कभी आ सकता है। इसलिए सुभाव और कुभाव दोनों को परे होकर के देखना, कि जिस समय आप कर्म कर रहे हो, या तो आप बिल्कुल, आपका ना तो स्वभाव हो ना तो कुभाव हो, बस विवेक का उस पर सम्मत हो कि आप इस कर्म से, इस प्राणी जगत में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो कालांतर में या वर्तमान में या भविष्य में इसका बहुत दुष्परिणाम आएगा। इसलिए इस प्रकृति को सुंदरता के लिए, प्रेम के लिए, जीवात्मा की कल्याण के लिए, वनस्पति के लिए, सबका आपका जो है सहचर है, इसको सहचर भाव से देखना। शरीर का संबंध शरीर से है, मन का संबंध मन से है, ज्ञान का संबंध ज्ञान से है, और अंतर्मन का संबंध अंतर्मन से है, और शून्य का संबंध शून्य से है, ब्रह्मांड का संबंध ब्रह्मांड से। तो आपके इस शरीर के अंदर में ये सभी मौजूद है, उसकी मौजूदगी को साक्षी बनाना, उस साक्षी भाव से फिर कर्म करना। जिस समय आप अपने जीवन के हर सांस को साक्षी भाव से कर्म करोगे तो आपका कर्म सिद्ध हो चलेगा। फिर आपके वाणी से निकला हुआ हर एक शब्द सिद्ध होगा। यह वाणी जप करे ना करे, ये आप तप करो ना करो, उससे कोई मतलब नहीं, तब फिर आपका एक शब्द भी सिद्ध हो जाएगा, एक निकला हुआ एक वाक्य सिद्ध होगा, वो अपना सिद्धि करके जाएगा। मित्रों, तो यदि आपका जीवन में कर्म सिद्धि चाहते हो तो एक ही महामंत्र है कि साक्षी भाव से कर्म करो और अपने कर्म को सिद्धि की अवस्था तक ले जाइए। तो आइए आप अपने कर्म को सिद्धि अवस्था तक ले जाएं। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।